लोकसभा चुनाव से पहले लगातार समाजवादी पार्टी को मिल रहे झटके, लेकिन अखिलेश यादव भी कर रहे हैं डटकर सामना। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने शुरू की तैयारी। मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी। अब अखिलेश आजमगढ़ सीट को लेकर बना रहे हैं तगड़ा प्लान। क्या आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं अखिलेश यादव? आखिरकार क्यों अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ना चाहते हैं लोकसभा चुनाव? चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अब तक 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। मुलायम परिवार से 3 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट मिला है, जबकि धर्मेंद्र यादव को इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। अखिलेश के चचेरे भाई अक्षय यादव फिर से फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के बेटे हैं। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव एक बार फिर मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। पहले मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद चुने गए थे। अखिलेश ने अपनी पत्नी, चाचा और चचेरे भाई का टिकट पक्की कर दी है, लेकिन वे खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर लड़ेंगे तो फिर किस सीट से, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। अब तक न तो कन्नौज से और न ही आजमगढ़ से किसी को टिकट मिला है। धर्मेंद्र यादव को दोनों लोकसभा सीटों का प्रभारी बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी में परंपरा रही है कि प्रभारी को ही उस जगह से टिकट मिल जाता है। अखिलेश यादव भी दोनों जगहों से, आजमगढ़ और कन्नौज से सांसद रहे हैं, पर इस बार वे क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के अंदर और बाहर भी इस बात की बड़ी चर्चा है। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने को लेकर अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन परिवार के एक करीबी नेता ने बताया सब तय है। सूत्रों की माने तो चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश ने तैयारी शुरू कर दी है। विरोधियों को अपना बनाने का मिशन शुरू है। जीत के रास्ते में जो भी कील काटे हैं सब दूर किए जा रहे हैं। वे चुनाव में उतरने से पहले अपनी जीत की गारंटी पक्की कर लेना चाहते हैं। अखिलेश इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वो एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। अखिलेश यादव भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं। आजमगढ़ के उपचुनाव में जो हुआ उसे वे अब तक भुला नहीं पाए हैं। 2019 के आम चुनाव में यहां से जीते, लेकिन फिर 3 साल बाद हुए उपचुनाव में उनकी पार्टी हार गई, जबकि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का सबसे सेफ सीट समझा जाता है, जिस वजह से पार्टी हारी। अब वही वजह खत्म करने की योजना है। आजमगढ़ के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव 8,000 वोटों से हार गए थे। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,000 वोट मिले थे। धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 और बीएसपी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2,66,000 मत मिले थे। गुड्डू जमाली के कारण मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया, फायदा बीजेपी को मिला। जमाली पहले विधायक भी रहे हैं, वे बड़े बिल्डर हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनका काम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे फिर मायावती के साथ चले गए। एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। अगर वे फिर चुनाव लड़ते तो मुस्लिम वोटर बढ़ जाते। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली की घर वापसी का फैसला कर लिया है। समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश ने उनसे बात की और मुलाकात हो चुकी है। गुड्डू जमाली सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही नहीं आ रहे हैं, उन्हें एमएलसी बनाने का भी भरोसा दिया गया है। अगले महीने विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। पार्टी को एक मुस्लिम को टिकट देना ही होगा, वरना राज्यसभा चुनाव की तरह पीडीए को लेकर विवाद बढ़ सकता है। तो एक पंथ दो काज, गुड्डू जमाली एमएलसी हो जाएंगे और उनका समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। ऐसे में चुनाव में पार्टी की जीत तय मानी जा सकती है। अब ऐसे में गुड्डू जमाली के जरिए अखिलेश यादव एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते हैं। एक तरफ एमएलसी बनाकर मुस्लिम प्रतिनिधित्व का संदेश देने, तो दूसरी तरफ आजमगढ़ के सियासी समीकरण को दुरुस्त करनी है, क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है। ऐसे में सपा आजमगढ़ सीट पर किसी तरह का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की ये रणनीति कितनी काम आती है। आप सभी को क्या लगता है, आजमगढ़ क्या एक बार फिर से बीजेपी के खाते में आएगी या फिर सपा के? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।